हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं गजब होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और ट्रिग्नोमेट्री के इससे पहले 7 पार्ट आप देख चुके हैं। ये पार्ट है आपका 8वां। और इस 8वें पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो किस चीज की करने वाले हैं। हम बात तो पार्ट 8 की करेंगे, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे टाइप 4 की। किसकी बात करेंगे? टाइप 4। उम्मीद करता हूं मैंने किसी मकसद से ऐसा किया होगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आती जाएं चीजें। लेकिन आप सिर्फ फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी पर और सरकारी नौकरी पाने के सपने पर। वो सपना जो आपने बंद आंखों और खुली आंखों दोनों से देखा है, जिसको पूरा करने के लिए हम दोनों की आंखें खुली होनी चाहिए, तभी हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और फटाफट से क्या करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए हमारा अपना सबसे बेहतरीन टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, जिसको हम 0 टू हीरो फिनिश करने वाले हैं। 8 से 10 टाइप में ही खत्म हो जाएगा, यानी 8 से 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम पिछले सालों के सवाल लेके आएंगे, देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं वहां पर और कैसे हमें उनको डील करना पड़ेगा। आप देखिएगा कैसे चुटकियों में आए हुए सवालों को हम उड़ाने वाले हैं। फिलहाल बिना देर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमारे भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सबके सपने पूर्ण हो, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 4। कौन सी टाइप? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, दिस इज टाइप 4। और टाइप 4 में क्या है? फोटो ए, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं, उनको हम डील करेंगे। चलो, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको दिख जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, क्या दिख जाए? इक्वल टू एक्स, तो इस कंडीशन में आपका साइन थीटा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर टेन थीटा क्या होगा? मैंने कहा टेन थीटा भी बता देते हैं। टेन थीटा की अगर बात होगी तो टेन थीटा जो है इस कंडीशन में हो जाएगा टेन थीटा। तो अगर साइन थीटा बराबर, यानी हमेशा याद रखिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अगर हो तो साइन थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो टेन थीटा सर क्या होगा? मैंने टेन थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x के। तो सर सेक थीटा क्या होगा? मैंने सेक थीटा होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। हालांकि मैं आपको इन सब चीजों के बिना ही सवाल करा दूंगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो सर कल को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाए तो मैंने कहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो सर चलते हैं अगली टाइप की तरफ और देखते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अब हमें हर स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो स्लाइड का बैकग्राउंड हो गया चेंज। जनाब ने दिया कुछ ऐसा, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या है ये? माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब सर ये ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा देखो, क्या आपको ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? तो आप कूद के कहोगे हाँ सर ये तो फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है ये? एक सूत्र होता है जिसको आप फॉर्मूला बोलते हो। तो ये तो हमें याद है सर। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, गजब बात है, ऑसम। तो एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो क्या करेंगे?
तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। मैंने कहा बताओ क्या करेंगे। तो आपने कहा कि सर इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, उत्तम, अति उत्तम। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है कि सर ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखा है, तो क्या हम इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं या नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 1 था। अच्छा, तो अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो क्या इस वाली पार्टी को मैं 1 के अपॉन में ले जाऊं? तो आप कहेंगे हाँ सर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ले गए। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? कैसा? मैंने कहा ऐसा कि सेक थीटा, यानी कि इसको मैं यहीं रखता, इस वाली पार्टी को नीचे ले जाता। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ऐसा भी किया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो ये सारी चीजें अगर इस फॉर्मूले के लिए हैं तो इसके लिए भी बन सकती हैं बिल्कुल। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि अगर ये वाली पार्टी x है, अगर ये वाली पार्टी x है तो ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये किसके बराबर होता? ये x के बराबर होता। किसके? x के बराबर। तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, x इंटू, लेट कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है? x है। यहां क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ रहे हैं, इक्वल टू 1 तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x है तो उस दिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होगा x के। क्या ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसी तर्ज पे, बिल्कुल इसी तर्ज पे कहीं पर लिखा हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा 1/x के। और ये बात आपको समझने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो यही तो दो बातें लिखी हुई हैं यहां पर। पहली बात ये लिखी हुई है और दूसरी बात ये लिखी हुई है। दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक और बात सुन लीजिए। अब मैं वो बात कहां बताऊं? वो बात देखिए यहां बता देता हूं। कलर चेंज, जो कि बहुत जरूरी हो गया है, हमने ये देख रहे हैं यहां पर। यही सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करके दिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। एक बात बताइए, कहीं पर लिखा हो √2 - 1, तो इसमें मैं किस चीज की मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 आ जाए? तो आप कहोगे कि सर इसमें √2 + 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 2 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, तो क्या आएगा? फाइनली 1 बचेगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहली बात। एक और बात मैं आपके सामने कर दूं। मैं कहूं अगर √5 - 4 लिखा हो, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसमें √5 + 1 की मल्टीप्लाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। मैंने बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आप ये बता क्यों रहे हैं? मैंने गजब की चीज है, बता रहा हूं, समझिए। और बताइए सर,
मैंने कहा जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं कह दूं कि 9 माइनस क्या, 9 माइनस 2√2 इसके किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 9 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। एक्चुअली ये कितना है, ये 3 है। कितना है, 3। तो अब 3 3 9 हो जाएगा और वो 8 हो जाएगा, घट के 1 आ जाएगा। अगर ये ऐसा है तो आपको मालूम है कि √2 - 1 अपॉन होगा किसके, √2 + 1 के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वाइस वर्सा कि √2 + 1 लिखा जा सकता है 1 अपॉन √2 - 1। ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। तो अगर ये बात इनके लिए है तो ये बाकी सबके लिए भी है, सेम। समझ गए, इतनी सी बात। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं लेकिन काम की बता रहा हूं, आपका सवाल करने में मदद कर सकती है ये बातें। चलें, चलो अब हम सवाल उठाते हैं और पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आप कहेंगे मज़ा आ गया। क्या आ गया, मज़ा आ गया। तो कैसे है पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है। देखिए क्या करना है। उन्होंने कहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा = 3 है। तो आपके दिमाग में खुद से ही होना चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/3 होगा, इसका उल्टा होगा। जबकि उन्होंने वो क्या दे रखा है, दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। हमने सीखा है ना, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भैया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर x के है तो sec थीटा माइनस tan थीटा = होगा 1/x के। और दूसरा भी लिख सकते हैं इसको कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है x के तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर होगा 1/x के। ये हमने देखा है, समझ रहे हैं। तो अगर ये पार्टी यानी ये भाई बंधु = 3 है तो ऑटोमेटिकली ये 1/3 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर लिख दीजिए, आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। हमारे वो अनु मलिक भाई है ना, वो क्या कहते हैं, आग लगा दीजिए। तो आग लगा देते हैं, यानी कि भैया ये दोनों एक बातें हो गई। पूछ क्या रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। मैंने कहा रुको, ठहरो, समझो, बड़ी आसान बात है। कैसे, हमने कहीं पर पढ़ा था, ये देखिए कि अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा = 3 है और sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/3 है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे, मैंने कहा ये वाली पार्टी हो जाएगी 2 sec थीटा और ये वाली पार्टी हो जाएगी 3 1/3। 2 sec थीटा, 9 और 1 10/3, इससे थोड़ा सा काट दिया तो sec थीटा आ गया 5/3। और अगर sec थीटा इतना आ गया तो cos थीटा हो गया 3/5। क्या ये बात आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगी। यहां तक तो कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है। एक सुंदर सा ट्राइंगल बना लेते हैं। आप कहोगे सर ट्राइंगल ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, इनका इस्तेमाल करके बनाओ। मैंने कहा लो, अब आप कह रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो, तो इनका इस्तेमाल करके बना लेते हैं। फिर आप कहोगे सर कलर चेंज करो, मैंने कलर चेंज कर देते हैं। तो भैया कलर कौन सा ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला और ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया वो ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल हो गया है। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम याद करें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही होता है। कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भैया बेस मान लेता हूं मैं इसको जो कि 3 है और हाइपोटेनस मान लेता हूं इसको।
ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो आपको मालूम है बाय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। आपको मालूम है ये बात। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भैया ये बताओ साइन थीटा कितना होगा, क्या पूछ ले, साइन थीटा, क्योंकि कॉज तो मुझे पता है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले साइन थीटा क्या था, कितना होगा, तो मैं यहां से बता दूंगा कि भैया साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये, यानी 4/5 होगा। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पे आ गया 4/5 प्लस ये कितना है 3/5। तो भैया 4 और 3 कितना हो गया, 7/5। ये हो गया आपका उत्तर, आंसर। ये तो हुआ पहला तरीका। ये क्या हुआ, पहला तरीका। दूसरा तरीका भी चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, याद करो, क्या मैंने कहीं बताया था कि अगर कहीं लिखा हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बराबर हो एक्स के, किसके, एक्स के, तो साइन थीटा बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 के। बताया था ऑब्वियस सी बात है। एक्स की जगह पर कितना है, 3 है, 3। चलो 3 रख के देखो कितना, 9 - 1, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 8/10। काटो कितना हो गया, 4/5। क्या इससे 4/5 आया था, तो आप कहेंगे आया था। मैंने शायद ये भी बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन है तो सेक थीटा बराबर होता है किसके, x² प्लस 1/2x के। याद है आपको, नहीं याद तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कौन से पेज पे बताया था, इस पे। सेक थीटा क्या होता है, x² प्लस 1/2x के, किसके, x² प्लस 1/2x के। तो भैया x² प्लस 1/2x, x कितना था, x जो था 3 था, यानी कि 9 और 1, 2 और 3। तो भैया ये कितना हो गया, ये हो गया 10/6। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो भैया ये आ गया सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो वो क्या होगा, 3/5। तो क्या देखना, 3/5 था। तो हम चाहते तो सीधा सीधा भी इस सवाल को जोड़ के कर सकते थे। ठीक, अब एक बार प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, एक काम कर लीजिए, एक बार लिखिए कि अगर कहीं पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो x के, तो साइन थीटा बराबर होता है x² माइनस 1 और x² प्लस 1 के। ठीक, दोबारा लिखिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो सेक थीटा बराबर होता है x² प्लस 1/2x के। फिर लिखिए कि टेन थीटा बराबर होता है x² माइनस 1/2x के। अगर ये आपने 3 चीजें याद कर ली, यानी याद हो गई आपको, तो बस मजा आ जाएगा। आप हर सवाल को यूं ही ले जाएंगे, यूं ही तोड़ते फोड़ते ले जाएंगे। बस आपको ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉज की जरूरत पड़ेगी तो इसको उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उल्टा। कॉसेक की जरूरत पड़ेगी तो इसको उल्टा कर लेंगे। कॉट की जरूरत पड़ेगी तो इसको उल्टा कर लेंगे। हम सिर्फ याद इतना कर लेंगे, ठीक है, ओके। या आपको अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉज थीटा बराबर होगा 2x/x² प्लस 1 के, और ये क्या है, साइन। वो तो ठीक है, उसको तो अच्छा कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मैंने ये इस फॉर्म में इसलिए लिखे कि रिदम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, रिदम। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर x² माइनस 1/x² प्लस 1, ये कॉस थीटा हो गया और ये आपका टेन थीटा हो गया। अब बिल्कुल रिदम की आपने ऐसे की तैसी कर दी, ठीक है।
उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, हम सवाल करेंगे और देखेंगे क्या होना है। अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हो। भैया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कई सारे मेथड हैं करने के, कई सारे मेथड, एक एक करके बहुत सारे मेथड। तो मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं। वो कौन सा? पहला मेथड। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था कि भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी के हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1/पी के। तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा, ये हो जाएगा p प्लस 1/p। थोड़ा सा जोड़ोगे घटाओगे तो सेक थीटा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। ये वाली पार्टी नीचे आ जाएगी तो सेक थीटा p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो भैया क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल के हिसाब से आपको यहाँ साइन पता करना है। सिर्फ क्या पता करना है? साइन। सेक क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भैया सेक क्या होगा? सेक जो इसका उल्टा होगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो गया p स्क्वायर प्लस 1 और बेस हो गया आपका 2p। ये पता करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर होता है AV के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर मुझे पता नहीं, ठीक, ये रूट नहीं है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। ये है आपका p स्क्वायर प्लस 1, ये AB स्क्वायर और ये आपका 2p स्क्वायर। ये वाली पार्टी इधर आके माइनस हो जाएगी तो पूरा रायता फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? रायता। लेकिन अपन तो समझदार हैं, अपन को तो मैं चुटकियों में आंसर करना ही हूं। याद करो कि अगर ऐसा लिखा हो कि अगर कहीं हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो इस केस में साइन थीटा होता था एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होता था, याद होगा। तो भैया यहां पे क्या लिखा हुआ है? x की जगह पर p लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। खटक खटक, आंसर हो गया। यूं ही हो गया, बात खत्म, सवाल हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सवाल हो गया। ये इतनी पूरी रायता रामायण करने की जरूरत नहीं है, सवाल आपके सामने हो गया है। तो दिस इज माय परीक्षा ट्रिक, दिस इज फॉर परीक्षा। परीक्षा मतलब एग्जाम की ट्रिक, ऐसे आप करेंगे। अगला सवाल करते हैं और इसी ट्रिक से फोड़ते हैं इसको, इसी ट्रिक से फोड़ना पड़ेगा। तो भैया पहले बैकग्राउंड चेंज और उसके बाद इसी ट्रिक से फोड़ना सोड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है भैया? ये सब दिया है, हमें मालूम है। हमें क्या मालूम पूछा है उन्होंने? भैया ये बताओ, ये बताओ और इनका जोड़ बताओ, यही पूछा है। हमें मालूम है कि भैया साइन थीटा बराबर होता है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। इसका ही उल्टा होता है ना ये, ठीक। हमें साइन मालूम है, कॉट की बात कर रहे हैं। हमें टेन थीटा मालूम है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता था एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो भैया कॉट थीटा कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कितना? 2x/एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। यही दो चीजें पूछी उन्होंने, इन दोनों का जोड़ पूछा है। भैया x की जगह पर कितना है? 5 है। कितना? 5। तो रखो 5 का स्क्वायर, यानी ये वाला रख रहा हूं मैं, प्लस 1 में 5 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये कितना है? 2 गुणा 5 और ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया? 25 और 1, ये हो गया 24, ये हो गया 10 और ये हो गया 24। 25 और 1 26। भैया नीचे की पार्टी 24 ही होगी। ये हो गया आपका 26 प्लस 10 यानी कि 36 प्लस 24 और 8
6 चौक 24, 6 छिंग 36, 3/2 आपका हो गया उत्तर। यानी कि सीधा सीधा सवाल लगा दो अब तो आप, वो पूरी रामायण करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया आपको? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला सवाल अब आप लगाइएगा, देखो फटाफट से लगाइएगा, ज़्यादा देर नहीं करिएगा, ठीक है। तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, यानी आप लोगों के साथ खड़ा है इस सवाल की लंका लगाने के लिए, और अगर मैं खड़ा हूं तो आप तो लंका लगा ही सकते हो। तो आपने कहा सर एक काम कर लीजिए, आपने क्या कहा कि सर ये देखिए पहले पूछा क्या है, मैंने कहा सेक पूछा है और टेन पूछा है। सेक और टेन हमें दोनों ही पता है। क्या पता है कि सर ये वाली जो पार्टी होती थी, ये वाली जो लिखी हुई है, ये x² + 1/2x होती थी, और ये वाली जो पार्टी होती थी, ये वाली x² - 1/2x होती थी। मैंने कहा बस मजा आ गया, x ढूंढो कितना है। मैंने x है 2, दिख नहीं रहा सर, मैंने कहा लो x कितना है, लो अब तो दिख रहा है 2 दिख रहा है। और अगर हमें ये पता है, क्या पता है, ये अगर पता है, ये जो जादुई चीज पता है, ये कौन सा कलर आ गया, ये अगर जादुई चीज पता है तो बस मजा आ जाएगा, किसी भी सवाल हो कर गए। तो सर जादुई चीज अगर पता है मुझे तो कैसे करेंगे सवाल, मैंने कहा 2 का स्क्वायर + 1 2 × 2, 2 का स्क्वायर -1 और 2 × 2, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सही है, ऊपर हो गया 5/4, यहां हो गया 3/4, सब मिला के हो गया 5 और 3 8/4, और सब मिला के हो गया 2। लो हो गया उत्तर, हो गया। अदरवाइज क्या करते, लंबे लंबे इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये किया वो किया, तब जाके कहीं आंसर आता। अच्छा एक चीज और बता दूं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये प्लस है तो दोबारा तो प्लस में पूछेगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पर होगा माइनस। क्या होगा, माइनस। और अगर माइनस होगा तो इसका उत्तर जो आना है 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 कैसे होगा, यहां पर माइनस हो गया, क्योंकि हमने सीखा है ना, अगर ये x है दूसरा क्या होता है 1/x होता है, हम सीधा भी आंसर कर सकते थे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाली पार्टी गलत है, तो भैया 4 तो नीचे आ गया, 4 तो आ गया नीचे, 5 - 3 ये हो गया आपका 2/4, और 2/4 क्या होता है 1/2। देखो 1/2 होता है कि नहीं होता, हमने सीखा है ना इसका उल्टा होता है। तो ऐसे हो गया, सीधा भी लिख सकते थे, समझ रहे हो, ये है तो ये होगा, हो गया खत्म, करके भी दिखा दिया। वैसे भी आपको पता है 1/2 होता है, और मैंने करके भी बता दिया कि वो 1/2 ही होता है। तो ये वाला पोर्शन मैं कर देता हूं रब, क्योंकि ये पोर्शन है गलत। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला भी रब कर देता हूं। ये हो गया सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं और फिर ध्यानपूर्वक करते हैं। तो भैया सरकार ने क्या क्वेश्चन दिया, सरकार ने एक खूबसूरत क्वेश्चन दिया आपको, और वो क्वेश्चन है ये, ओ माय गॉड इट्स ग्रेट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 2√2 + √3 के, और आपको बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। भैया क्या बताना है, आपको बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही बताना है। याद करो इसका फॉर्मूला x² - 1/(x² + 1), इसका याद करो। आप कहोगे कॉस का तो सर याद नहीं आ रहा, मैंने कहा सेक का याद आ जाएगा। सेक का होता था x² + 1/2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2x/(x² + 1), ये हो जाएगा। सिंपल सी बात। मैं एक बार फिर लिख देता हूं यहां पर, जो आपका साइन थीटा होता है वो x² - 1/(x² + 1), जो आपका सेक थीटा होता है वो होता है x² - 1/2x, और ये टेन थीटा जो होता है वो होता है x² - 1/2x। तो लिख दिया है ना। x कितना है 2 + √3, यानी कि ये इसका
2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हमें चाहिए, हर जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। मैंने बहुत आसान है, कर लो इसका स्क्वायर। 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। तो इससे इसके परखच्चे उड़ गए। 4 प्लस 3 4 रूट 3, 4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3, ये हो गया। रखो, ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 1, 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1, 2 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1, ये हो गया। हो गया, सॉल्व कर दो इसको। 7 में से 1 गया, 6 माइनस 4 रूट 3, 7 और 1 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 14 8 रूट 3, 7 और 1 8 प्लस 4 रूट 3। नीचे की पार्टियां सेम हैं तो नीचे की पार्टियों को सेम रहने दो, 4 रूट 3, ऊपर की पार्टियों को जोड़ लो। तो 6 और 14 20, और इसमें से ये वाला कट गया तो इतना आपका उत्तर आ गया। खत्म। इस तरीके से सवाल को डील करना था। अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। हर मेथड से आपको सवाल आना चाहिए, और सवाल जब आता है तो मज़ा आता है। सवाल जब आता है तो आपसे हो भी जाता है और आपको अच्छा भी लगता है। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 3 के। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आप चाहो तो इसको फिर से इस वाले तरीके से ले जाओ। देखो, इससे अंतिम संस्कार ये हो गया 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 3। 2 सेक थीटा ये हो गया 10/3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली पार्टी से थोड़ा सा कट जाएगा तो हो गया सेक थीटा 5/3। वहां पे हमें कॉट चाहिए, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भैया कॉस थीटा जो होगा 3/5 होगा, और हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये बात पता है हमें। ये एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल के हिसाब से कॉस जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना। ऐसे ही हो गया, ये थीटा हो गया। फिर तो क्या बताना है भैया, हमें बताना है इतना, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो इसका उल्टा होगा, यानी 5/3 होगा, जो कि क्या होना चाहिए 5/4 होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो ये क्या होगा 5/4 होगा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये, तो इसका उल्टा होगा 3/4। तो भैया सब मिला के हो गया 5 और 3 8/4, जो कि हो गया 2। कितना हो गया 2 इसका सही उत्तर है। लेकिन अगर आप चाहते तो सीधे भी कर सकते थे। हमें पता लग गया कि x कितना है 3 है, ये क्या है x बराबर 3। कॉसेक का फॉर्मूला आपको नहीं पता, साइन का तो पता है ना। तो साइन का फॉर्मूला होता है x² - 1 अपॉन x² + 1, तो उसका उल्टा रख दो, तो x² + 1 अपॉन में x² - 1 प्लस करना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है x² - 1 अपॉन 2x, तो उसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x² - 1। सब आप जोड़ोगे तो आपको मालूम है ये है आपका कितना 2, नीचे की पार्टी तो सेम है, x² - 1 ऊपर हो जाएगा x² + 2x + 1, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ध्यान से देखो, किससे देखो ध्यान से, वो है आपका x + 1 का होल स्क्वायर और नीचे है x² - 1। देखो ध्यान से, वही है।
और x की वैल्यू कितनी है 3, तो भैया 3 और 1 4, 4 का 16, 9 माइनस 1 8, कितना आ गया 2। क्या देखना इस तरीके से भी 2 आया था, यानी किसी भी तरीके से करो उत्तर तो 2 ही आना है, समझ गए। तो जो आपको आसान लगे आप वो तरीका कर लीजिए, जिस तरीके से आपको समझ आता है वो तरीका कर लीजिए। मेरी तरफ से आप फ्री हैं, जो मर्जी तरीका लगाइए। एक से एक तरीके मैंने बताए हैं, यानी दोनों तीनों तरीके बताए हैं। जो आपको स्वादिष्ट टेस्टी स्वाद अनुसार लग रहा है तो स्वाद अनुसार उस तरीके को कर लीजिए। अगला सवाल अच्छा सवाल है तो मैं आपको खुद से कराऊंगा इसको, ताकि आपको कोई शंका और दिक्कत ना हो। थोड़ा अलग सा सवाल है। यहां पर सवाल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पे स्क्वायर 4 पावर ये सब दे रखी है, तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मुझे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो आप तो कहोगे सर ये तो 10th क्लास में पढ़ा था। मैंने कहा बिल्कुल, और कहाँ पढ़ा था सर? और 11th में पढ़ा था। मैंने कहा और? तो कोई कहेंगे सर हमने इस किताब में पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था। मैंने कहा नालायक हो, मैंने भी तो अपनी क्लास में पढ़ा है, ये क्यों भूल रहे हो? मैंने भी पढ़ा है। तो ये 1 होता है, आज की क्लास में बताया था मैंने ये 1 होता है। इतना ज़्यादा दुर्गति मत करो अपने भाई की, बताया था। चलो, तो अगर ये पता है, अब गौर से देखो, गौर से क्या देखना है, गौर से देखो कि ये आपका A अगर हो और ये आपका B अगर हो तो ये आपका A होगा और ये आपका B होगा। तो आप कहोगे बात तो सर सही कह रहे हो। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को भिड़ा दूं आपस में, क्या कर दूं? A प्लस B इंटू A माइनस B कर दूं तो क्या होगा? सर मजा आ जाएगा। मैंने कहा मजा नहीं आएगा, देखो ऐसा कुछ दिखने लगेगा कि सर दिखाओ। मैंने कहा जिस दिन मैंने साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भिड़ाने की सोची, तो उनके दूसरे वाली साइड भी तो आपस में भिड़ जाएंगी। राइट हैंड वाली साइड, इसमें 5/13 इसमें 1 है। ये दोनों जब आपस में भिड़े तो क्या हो गया? सेक की पावर 4 थीटा और टेन की पावर 4 थीटा। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। जब ये बिना पावर के होते हैं तो स्क्वायर हो जाते हैं, जब 2 पावर लेके पहले से ही बैठे हो तो क्या हो जाएंगे? 4 पावर हो जाएगी। तो 4 हो गई 4, तो आंसर कितना आ गया? 5/13। यही तो पूछा है कि भैया आंसर हो गया 5/13। समझ आया सवाल? उम्मीद करता हूं आप सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताओ अपने इस भाई को कि हाँ भाई समझ में आया है। और अगर कोई दिक्कत भी आई है तो भी आप इसी भाई को बताओगे, ताकि वो भाई जो आपके सामने खड़ा है आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए वो आपकी हेल्प कर पाए। आपकी हेल्प के लिए तो सदा अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए खड़ा है तो आपको आपके भाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यानी हर उस बच्चे के लिए जो दूर दराज गांव में बैठा हुआ है उसके भी सपने पूरे हो पाए जैसे बाकी लोगों के सपने पूरे हुए। मेरा भी पूरा हुआ है। मैं क्या हूं? आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आपको मालूम होगा मेरा नाम जो है ये है, मेरा नाम ये है, जिसको आजकल कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, सौरभ, ऐसे भी लिख देते हैं। तो अगले सवाल की बात करते हैं और देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। एक तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने ये जो कलर चूज कर लिया आज, ये गलती से चूज कर लिया बैकग्राउंड पर, सबका चेंज करना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ग्रेट क्वेश्चन। ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ, क्या करें, कैसे करें, बड़ी समस्या है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √5 + 2 है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1/√5। समझ रहे ना? हाँ, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वहां पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1, जो कि ऑलरेडी होता है। तो वहां से तो हमें कुछ मिलना नहीं, क्योंकि हमें तो साइन और कॉस में उत्तर चाहिए। किसमें चाहिए? साइन और कॉस में। अच्छा, क्या करें सर? मैंने कहा देखो यार, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि √5 + 2 का अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर कितना होगा, तो आप कितना बताओगे? तो आप कहोगे कि सर इसका √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यानी कि इससे इसके तोते उड़ जाएंगे, तो 5 और ये 4 और ये 4√5, तो ये हो गया 9 + 4√5। मैंने कहा आपने क्या बता दिया मुझे? आपने बता दिया कि √5 + 2 का होल स्क्वायर। मैंने एक चीज़ मुझे और बता दीजिए कि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या आएगा? तो आपने कहा सर 4 + 2√5 आ जाएगा। मैंने कहा बस, मुझे बस ये दो चीज़ें ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए, ये दो चीज़ें, इनसे ही मैं सवाल कर दूंगा आपका। कर दोगे सर? मैंने कहा कर दूंगा। मैं नालायक हूं, तुम भी कर दोगे, तुम भी कर दोगे, तुम्हें भी सिखाया है मैंने। कैसे? मैंने याद करो, मैंने आपको साइन बताया था कि x² - 1/x² + 1 होता है जब ये कंडीशन हो। हाँ सर बताया तो था। और मैंने कहा मैंने आपको sec बताया है। sec मैंने आपको बताया था कि sec थीटा जो होता है बराबर होता है x² + 1/2x के। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x में x² + 1। बताया था, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा x² हमें मालूम है कितना, ये रहा। 2x हमें मालूम है कितना, ये रहा। तो रखो, ये हो जाएगा आपका 9 + 4√5 + 1 में 9 + 4√5 + 1, ये हो जाएगा ये वाला 4 + 2√5 में 9 + 4√5 + 1। यही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सॉल्व कर दो। तो भैया नीचे की पार्टी तो सेम है, 9 और 1 10 + 4√5, ऊपर की 9 और 4 13, यानी 9 और 1 10 और 4 14, प्लस जोड़ रहे हैं हम, 4 और 2 6, 6√5। ये आपका उत्तर आ गया। थोड़ा बहुत दो वो आप काट सकते हो, उसको काट लेना, बाकी आपका उत्तर इतना ही आ जाएगा। तो ये आपका करने का तरीका था इस सवाल को। किसकी वैल्यू? इसकी। आप चाहते तो वो लंबे वाला मेथड था, उससे भी कर सकते थे। ओके सर ये आ गया। मैंने कहा ये आ गया। अच्छा चलो अगला सवाल बताओ सर क्या करें। मैंने कहा लो अगला सवाल आपके सामने है और आप इसको यूं ही कर डालोगे बड़ी आसानी से, यूं ही यूं कर पाओगे यूं। सर कैसे? मैंने कहा अब तुम्हारे सामने सवाल है तो तुम कर ही दोगे, लेकिन करेंगे कैसे? मैंने कहा बहुत आसान। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 7 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा? तो आप कहोगे 1/7। कहोगे कि नहीं कहोगे? ऑब्वियस सी बात है कहोगे। क्या ये माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 कॉसेक थीटा और ये 7 + 1/7, और जो कि होता है 50/7, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 25/7। क्लियर है ये बात? साइन चाहिए क्या? नहीं चाहिए होगा तो निकाल लेंगे। साइन थीटा हो गया आपका 7/25। एक सुंदर सा ट्राइंगल मैंने इधर बना दिया। साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये हो गया और ये हो गया। करेक्ट? क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा इतना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल लोगे, कितना आएगा? तो भैया ये वाली साइड का स्क्वायर यानी कि 625, ये वाली साइड का -49, और ये वाली साइड बचेगी मान लीजिए x है। तो भैया देखो 5 में से 9 तो जा नहीं सकते, लेकिन 15 में से 9 जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। यहां बचे 2, 2 में से 4 जा नहीं सकते, हो गए 12, 12 में से 4 गए, हो गया 8। भैया यहां बचा आपका 5, क्या बचा? 5, और 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। 1 का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, कितना बचा होगा? 5 में से 4, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ नहीं, ये 5 का 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5 का 5। ये कितना होता है? कितना होता है ये? 8 का होता है, 18 का होता है, कितने का होता है? चेक करो, मुझे तो याद नहीं है, बताओ कोई बता सकता है तो। भैया 25 का जो होता है इतना होता है, तो 24 का होगा ये। किसका? 24 का। चेक कर लो, 24, 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9, भैया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 8 दूनी 16, 17 का 7, 576 होता है। ये कितना? 86। तो यहां कुछ गड़बड़ की है हमने। 12 में से 4, 11 में से जाएगा, यस 76 होगा। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि भैया ये 24 का आ गया। वैसे आप चिंता ना करो, मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट कराऊंगा, युग्म कराऊंगा, जिसमें आपको याद हो जाएंगे कि भैया कौन से 2 लिखे हो तो तीसरा पता करना है। ठीक? आपको खुद से याद हो जाएंगे, खुद से याद हो जाएंगे कि कैसे करें। बहुत आसान होता है, समझ रहे हैं? चलो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए 24 हो गया। और मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि भैया सेक थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा। मैंने कहा सेक जो होता है यहां पे होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 25 और बेस ये है, तो ये हो गया 25/24 प्लस टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7/24। नीचे की पार्टी आ गई सेम, 25 और 7 कितने हो गए? 32 हो गए आई थिंक। क्लियर है? 8 या 24 और 8 चौक 32, तो 4 बटे हो गए 3, तो ये आपका उत्तर हो गया। ये करना है। तो प्रैक्टिस मांगता है, यहां पर क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बस होने लगेगा, फटाफट सारी चीजें होने लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सवाल पसंद आए होंगे, ये टाइप समझ में आई होगी और आपने इनके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़े से एफर्ट्स के साथ इनके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं आती। और अगर समस्या वाली बात नहीं आती तो आपको तो हर सवाल बनाना ही बनाना है। कोई भी किताब उठाइए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सारे सवाल बनेंगे, कोई भी सवाल आपसे बच के नहीं जाने वाला। तो अच्छे लोगों की तरह, अच्छे दोस्तों की तरह सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए शुरू हो जाइए। अभी किताब उठाइए और क्वेश्चन लगा डालिए फटाफट से। हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद सवाल लगा दीजिए। पक्का ये सवाल होने वाले हैं आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले पार्ट में और देखते हैं वहां पर क्या करना है। नहीं, पार्ट नंबर 9 में मिलेंगे और बड़ा गजब का पार्ट आने वाला है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे वहां पर। तो फिलहाल के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।